Once again students, welcome to my YouTube channel NSB कोचिंग पाकुर। आज फिर मैं पार्ट 1 पार्ट 2 के बाद आज टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 लेकर आया हूं और आज भी आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताया जाएगा जो आपका आगे के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 3। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार ने किसी काम को 10 घंटे प्रतिदिन करके 45 दिन में समाप्त करने के लिए 60 आदमी काम पर लगाए। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक, क्वेश्चन को जब तक हम लोग समझेंगे नहीं तो फिर क्वेश्चन को बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार ने किसी काम को 10 घंटे प्रतिदिन करके 45 दिन में समाप्त करने के लिए 60 आदमी काम पर लगाए और 15 दिन हड़ताल हो जाने से 10 दिन काम बंद रहा। बताइए कितने आदमी और काम पर लगाया जाए कि काम 12 घंटे प्रतिदिन करके सही समय पर काम को समाप्त कर दे। ये क्वेश्चन है। तो एक ठेकेदार सबसे पहले कि जो ठेका लिया गया 10 घंटा 45 दिन और फिर 60 आदमी, ये एक ठेकेदार ने काम शुरू करने के लिए इतने दिन इतने घंटे और 60 आदमी काम पर लगाया गया। लेकिन क्या हुआ कि ये आदमी 15 दिन तक काम किया, 15 दिन तक काम किया और 15 दिन के बाद 15 दिन कितना आदमी काम किया? 60 आदमी काम किया। कितना घंटा करके? 10 घंटा करके। ठीक है, और फिर 10 दिन जो है हड़ताल हो गया। हड़ताल 10 दिन, तो 10 दिन हड़ताल रह गया तो टोटल मेरा कितना दिन इन्वेस्ट हो गया यहाँ पर? कितने दिन का खर्च हो गया यहाँ पर? तो कुल 25 दिन जो है ये समाप्त हो गया। 25 दिन समाप्त हो गया। शेष दिन कितना रहा? शेष दिन 45 माइनस 25 यानी कि 20 दिन हमारे पास शेष रहा। अब 20 दिन में उन्हें काम को समाप्त करना है, जितना भी काम बचा हुआ है। ठीक है, कई तरीका है इसका करने का, लेकिन हम एक ही तरीके से लेके चलते हैं इसको कि अगर 60 आदमी उस काम को करते हैं, हमें चाहिए क्या? कितने आदमी लगेंगे, है ना? तो 60 आदमी अगर उस काम को करते हैं तो 10 घंटा 20 दिन बचा हुआ था उसके पास। 30 दिन अगर काम करते तो 60 आदमी काम करता। नहीं, 45 दिन और 15 दिन चूंकि काम खत्म हो चुका था तो अब बचा उसके पास 30 दिन। अगर 60 आदमी 30 दिन काम करते हैं 10 घंटा प्रतिदिन तो वो काम समाप्त हो जाता। लेकिन क्या हुआ बीच में? 10 दिन का हड़ताल हो गया तो हमारे पास अब शेष दिन जो बचा था वो 20 दिन बचा हुआ था। उसमें ये कह रहा है कि ये 2 घंटा बढ़ा दिया प्रतिदिन और 20 दिन उसके पास समय है। अब कुल आदमी इसमें कितना काम करेंगे, है ना? तो हम पहले पार्ट 1 में ही आपको कुछ बिंदु बताए थे। जो बिंदु क्या था कि दूसरा बिंदु आप देखेंगे, वहाँ फॉलो करेंगे मेरे वीडियो को, पार्ट 1 के वीडियो को, तो उसमें ये बताए थे कि दिन और मैन ये दोनों में समानुपाती होता है, समानुपाती होता है ना। तो चले हम लोग इस नियम से नहीं जाते। यहां देखिए कि डे आदमी M2 बराबर M1 D1 और वर्क 2 और यहाँ चूंकि D1 है H1 है आवर और वर्क 2 और हमें निकालना है M2
तो M2 D2 H2 और वर्क 1। देखिए M1 ये हो गया हमारा H1, ये H2, ये D1, ये D2, ये M1 और ये M2, यानी कि जो हमें निकालना है M2। तो M2 बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला हम इसमें एक फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं कि M1 D1 H1 वर्क 2 M2 D2 H2 और वर्क 1, ये दोनों इक्वल होता है। तो इसी से हम जो भी आपको निकालना हो, या तो आदमी निकालना, मैन पावर निकालना तो मैन पावर निकलेगा, दिन निकालना तो दिन निकलेगा, और या तो फिर वर्क निकालना हो तो फिर वर्क निकलेगा। हाँ। तो इसी से M2 इक्वल टू 60 इंटू 30 इंटू 10 बाय 12 इंटू 20। इसको कैंसिल कीजिए, यहाँ से ये कटेगा, ये कटेगा, टोटल मेरा आ जाएगा मैन पावर कितना, 75। क्वेश्चन में पूछा कितने अतिरिक्त आदमी लगाएंगे, तो अतिरिक्त आदमी बराबर ये कुल आदमी, और पहले मेरा आदमी लगा हुआ था 60 आदमी, तो टोटल हो गया हमारा अतिरिक्त जो आदमी आएगा वो 15 आदमी आएगा। ठीक है, तो इस सूत्र से हम इस सवाल को इस तरीके से हम लोग करेंगे। अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है। हाँ, क्वेश्चन है कि 4 आदमी या 8 लड़के किसी काम को 15 दिन में करते हैं, है ना। बताइए कि 3 आदमी और 4 लड़के मिलकर पहले से 3 गुने काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे, है ना। क्वेश्चन ये थोड़ा क्वेश्चंस को समझ जाए कि 4 आदमी या 8 लड़के किसी काम को 15 दिन में करते हैं, है ना। यानी कि 4 आदमी जितना काम करेगा, 8 लड़का भी उतना ही काम करेगा, उस काम को 15 दिन में वो समाप्त कर देगा। ये दोनों की कैपेसिटी ये बराबर है। 4 आदमी का जितना कार्य कुशलता होगा, 8 लड़का का भी उतना ही कार्य कुशलता होगा, इसलिए दोनों बराबर में है। तो यहाँ इसीलिए एक आदमी बराबर कितने लड़के के बराबर काम करेंगे, 2 लड़के के बराबर काम करेंगे, या 2 लड़का कितने आदमी के बराबर काम करेंगे, 1 आदमी के बराबर काम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में फिर दिया हुआ है कि ये 4 लड़के 3 आदमी, तो यहां पर हम 3 आदमी बराबर कितने लड़के हो सकते हैं, तो 6 लड़के हम पहले निकाल लेंगे। ठीक, अब देखिए कि 8 लड़का या 4 लोग किसी एक पार्ट को लेकर आप चल सकते हैं, या तो आदमी को लेकर चले या तो फिर लड़का को लेकर चले। तो हम लोग लड़का को लेकर चलते हैं। 8 आदमी किसी काम को 15 दिन में 15 दिन में कर सकता है। किसी काम को, कोई एक वर्क है जो 15 दिन में वो खत्म कर सकता है। अब मेरे पास जो आदमी आया, चलिए इसको पूरा आप समझ ले, वन वर्क और ये 15 दिन। ठीक है, अब फिर 4 लड़के और 3 आदमी हैं, तो 4 लड़के तो 3 आदमी और 4 लड़के बराबर कितने लड़के हो जाएंगे, तो 3 आदमी बराबर 6 लड़के हैं, तो 6 लड़के प्लस 4 लड़के इक्वल टू 10 लड़के। तो 10 लड़के उस 3 गुने काम को कितने दिन में कर पाएंगे, ये प्रश्न है ना। तो अभी पहला क्वेश्चन जो हम लोग किए उसमें हमने बताया था कि मैन 1 और मैन 2, वर्क 1, वर्क 2, डे 1 और डे 2, जिसमें हम ये सूत्र बताए थे कि मैन 1 वर्क 2 और डे 1 और मैन 2 डे 2 और वर्क 1, ये सूत्र है। अब यहाँ से हमको जो किसी भी पार्ट को निकालना हो
जैसे हमें निकालना है D2, तो D2 बराबर M1 वर्क 2 और D1 बाय M2 और वर्क 1। आप यहाँ से देख सकते हैं कि M1 का वैल्यू कितना है, M1 का वैल्यू 8 है, वर्क 2 का वैल्यू कितना है तो 3 है, और फिर D1 का वैल्यू कितना है तो वो 15 है, बाय M2 कितना है, तो M2 हमारे पास 10 है, और वर्क 1 कितना है तो 1। ठीक है, 5 दूनी 5 तिया 4, तो कितना हो जाएगा ये 36। ये 36 दिन में ये पूरे काम को ये खत्म कर देंगे। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन। थैंक यू। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। अब हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 3 को समझ लेते हैं और फिर उसके सॉल्यूशन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 4 आदमी व 6 लड़के किसी काम को 7 दिन में करते हैं। 4 आदमी और 6 लड़के किसी काम को 7 दिन में करते हैं तथा 6 आदमी और 5 लड़के उसी काम को 6 दिन में करते हैं। तो बताइए कि 2 आदमी और 4 लड़के मिलकर पहले से 1.5 गुने अधिक काम को कितना दिन में करेंगे। पहले से 1.5 गुने काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो हम लोग एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि 4 आदमी और 6 लड़के किसी काम को 7 दिन में करते हैं तथा 6 आदमी और 5 लड़के उसी काम को 6 दिन में करते हैं। 2 आदमी व 4 लड़के मिलकर उसके 1.5 गुने काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे, ये प्रश्न है ना। इससे पहले भी क्वेश्चन उसी तरीके से किए थे, लेकिन उसमें एक पार्ट था, इसमें 2 पार्ट जुड़ा हुआ है, तो उस दोनों पार्ट को हम लोग मिटा देते हैं। 6 दिन में कितने लोग काम कर रहे हैं, 4 आदमी और 6 लड़के काम कर रहे हैं। तो एक दिन में कितने काम करेंगे। अगर एक दिन में, अगर 6 दिन में 4 आदमी और 6 लड़के काम करेंगे और उसी काम को काम करना है, तो एक दिन में ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पर गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 24 आदमी और 36 लड़के। ठीक है, एक दिन में 24 आदमी और 36 लड़के उस काम को करेंगे। फिर कह रहा है कि उसी काम को अगर 6 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं, वो 6 दिन में। तो 6 दिन में 7 दिन, सॉरी इसमें 7 दिन था, आप 7 दिन यहाँ पर कर लेंगे। 7 दिन था तो 7 चौके 28 हो जाएगा और ये 42 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 6 दिन, दूसरा में है 6 दिन, कितने लड़के हैं, 6 आदमी और 5 लड़के, इसीलिए एक दिन में कितना करेंगे, तो ये 36 हो जाएगा, गुना कर दीजिए दोनों में, और ये 30 हो जाएगा। और ये दोनों क्या कर रहा है, ये एक ही काम, उसी काम को कर रहा है ना। ये भी उसी काम को, सेम काम को ही वे सभी कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये पार्ट और ये जो पार्ट है, यानी कि उसकी जो कार्य कुशलता है, वो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 20m प्लस 42b इज इक्वल टू 36m प्लस 30b। अब यहां से आदमी और लड़का को अलग अलग कर ले, तो 36m माइनस 20m 28m और 42b माइनस 30b, और ये घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8m, और ये आ जाएगा 12b। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि 2 आदमी बराबर 3 लड़का का काम बराबर होगा, है ना। यानी कि 2 आदमी का जो कैपेसिटी होगा वह 3 लड़के के बराबर होगा। अब प्रश्न है कि बताइए कि 2 आदमी और वह 4 लड़के मिलकर के कितने दिन में वो 1.5 गुने अधिक काम को कर पाएंगे, है ना।
चलिए हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चंस का फाइनल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहला हम लोग देख लें कि यहाँ पर इतना पहला था कि हमारा 4 आदमी और 6 लड़के, किसी एक पार्ट को ले लेंगे। 4 आदमी तो 2 आदमी बराबर 4 आदमी बराबर कितना हो जाएगा, 4 आदमी बराबर कि 2 गुना 3 यानी कि 6 लड़के के बराबर। इसीलिए 4 आदमी प्लस 6 लड़का बराबर 6 प्लस 6 यानी कि 12 बॉय हो जाएगा। ठीक है। और क्या है, अंतिम जो प्रश्न है, अंतिम प्रश्न में अंतिम लाइन में है कि 2 आदमी और 4 लड़के, ये बराबर कितना हो जाएगा। तो 2 आदमी बराबर है यहाँ पर 3 बॉय 3 बॉय, तो 3 प्लस 4 यानी कि 7 लड़के। अब यहाँ पर देखें कि 12 लड़के एक काम को 7 दिन में कर रहे थे, तो 7 लड़के उससे 1.5 गुने काम है ना, उससे 1.5 गुने काम अधिक, बोले 1.5 गुने अधिक काम, यानी कि 1.5 गुने अधिक काम मतलब ये ऐड हो जाएगा यहाँ पर, और इस काम को वह कितने दिन में करेंगे। ठीक है। बराबर इम्प्लाइज दैट हमें D2 निकालना है, तो D2 निकालना है तो D1 12, M1 12, वर्क 2 यहाँ पर हो जाएगा 5/2 और D1 बाय 7B इंटू वर्क 1। ये 7 कट जाएगा, B हटा दीजिए यहाँ से, तो 12 गुना 5/2 6 दूनी 12 यानी कि 30 दिन, ये आंसर आएगा। ठीक है। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करके हम इसको कर सकते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि A किसी काम को अगर 10 दिन में करता है, B किसी काम को उसी काम को अगर 15 दिन में करता है, तब और वे एक साथ 5 दिन काम करते हैं, एक A और B दोनों मिल करके 5 दिन तक काम करते हैं एक साथ मिल करके, और तथा फिर जो रेस्ट हुआ जो बच जाता है वो C जो उसको समाप्त करते हैं 2 दिन में। उन्हें पूरे काम के लिए 1500 रुपया उसको मजदूरी मिलता है, पूरे काम के लिए उसे 1500 रुपया मजदूरी मिलता है, तो प्रत्येक को कितना मिलेगा, उनकी दैनिक या प्रत्येक को कितना मिलेगा या उनकी दैनिक मजदूरी क्या थी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो दैनिक मजदूरी में हम लोग फाइंड आउट करना है, तो किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले A और B की इकाई कार्य निकाल लेते हैं। ये 10 दिन में करते हैं, ये 15 दिन में करते हैं। ये 10 दिन और 15 दिन में करते हैं, तो इनकी टोटल कार्य कितना हो जाएगा। तो हमने पहले ही बताया था कि एलसीएम निकाल लेंगे दोनों का, तो एलसीएम हो जाएगा 30, और A का इकाई कार्य जो होगा वो कितना हो जाएगा, एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 3, और इसका एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, वो एक दिन का कार्य हो जाएगा 2। अगर ये दोनों मिल करके काम करते हैं, A और B दोनों मिल करके काम करते हैं, तो ये एक दिन में कितना इकाई कार्य करेंगे, 3 + 2 यानी कि 5 इकाई कार्य करेंगे, है ना, 5 यूनिट काम करेंगे। अगर 5 यूनिट काम करेंगे तो ये कितने दिन तक काम कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर के 5 दिन तक काम कर रहे हैं। तो टोटल ये कितने इकाई कार्य होगा, 5 × 5 यानी कि 25 इकाई कार्य जो है वह समाप्त कर देंगे। नहीं, 25 इकाई कार्य अगर समाप्त करते हैं तो शेष कार्य कितना रह जाएगा वो हम देख लेते हैं। शेष कार्य हो जाएगा 30 - 25 यानी कि 5।
5 यूनिट काम जो है यानी 5 इकाई कार्य जो है वो शेष रह जाएगा, और इस शेष 5 यूनिट कार्य को कौन समाप्त करेगा? सी समाप्त करेगा, है ना। तो सी उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 2 दिन में कर रहे हैं। सी जो है उस काम को 2 दिन में समाप्त कर रहे हैं। सी अब सी इस 5 यूनिट कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? 2 दिन में समाप्त कर रहे हैं, है ना। तो सी की जो कार्य क्षमता, एक दिन का जो कार्य होगा वह कितना होगा? तो एक दिन का कार्य सी का 5/2 यूनिट, है ना। ये हो जाएगा एक दिन का कितना हो जाएगा? वो 5/2 यूनिट काम। तो ये सी का यूनिट काम ये हो गया ए का, और ये हो गया बी का यूनिट काम, इकाई कार्य। अब इस इकाई कार्य के अनुसार ही हम लोग क्या करेंगे? उसकी दैनिक मजदूरी को बांटेंगे। क्या है दैनिक मजदूरी? तो देखें, अगर हम बी का दैनिक मजदूरी लिखें निकालें, अब बी का दैनिक मजदूरी, बी का दैनिक मजदूरी कितना हो जाएगा? तो टोटल मजदूरी कितना था? 1500। टोटल वर्क कितना था हमारे पास? 30। टोटल वर्क 30 था। अब कितने यूनिट काम किया वो एक दिन में? 2 यूनिट काम किया। कितना दिन तक काम किया? बी और ए तो 5 दिन तक काम किया है ना, तो 2 कितना दिन तक काम किया? 5 दिन तक। तो इसको काटिए, 10 यानी कि 500 रुपये। तो बी को कितना मिलेगा? 500 रुपया मिल जाएगा। ओके, ठीक उसी तरीके से अगर हम सी का निकालें या ए का निकालें, तो ए का दैनिक मजदूरी कितना हो जाएगा? किसी एक पार्ट को निकाल लें कि ए का दैनिक मजदूरी 1500, फिर टोटल वर्क कितना था यूनिट, इकाई कार्य 30, इनका इकाई कार्य कितना एक दिन का? 3, और टोटल कितना दिन काम किए? ये 5 दिन काम किए। और इस तरीके से 5 पर 9 75, यानी कि उसको कितना मिलेगा? 750 रुपया मिलेंगे, है ना। तो अब हम कह सकते हैं कि सी, तो अब सी को कितना मिलेंगे? तो सी बराबर टोटल मजदूरी माइनस ए प्लस बी का मजदूरी। तो 1500 माइनस 750 और 500 कितना हो जाएगा? 1250, और जिसमें इसको मिलेगा 250। ये इसका टोटल मजदूरी है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो नल और हौज से संबंधित है ना। नल और हौज से संबंधित क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन जो है इस प्रकार आपके सामने है। हाँ, चलो क्वेश्चन आप लोग देख लिए। अब क्वेश्चन को थोड़ा समझ ले कि 2 नल ए और बी एक हौज को क्रमशः 20 और 30 मिनट में उसको भर सकते हैं। तीसरा नल सी जो है उसे 40 मिनट में खाली कर सकते हैं। और यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो उस हौज को भरने में कितना समय लगेगा, ये प्रश्न है। तो सबसे थोड़ा सा हम यहाँ पर चूँकि नल और हौज का अब बारी आ गया, जिसमें क्या होता है कि कुछ 2, 3, 4 नल उसमें लगा हुआ रहता है, जिसमें कोई भरने का काम करता है, कोई उसको खाली करने का काम करता है। अगर दोनों टाइप का अगर नल जो है एक साथ अगर काम करे तो किस तरीके से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो भरता है भरने वाला पाइप के लिए हमेशा पॉजिटिव लेंगे, और खाली करने वाला पाइप के लिए हमेशा नेगेटिव लेंगे, है ना। भरने वाला पाइप के लिए, खाली करने वाला पाइप के लिए हमेशा क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, ठीक है। एक 3 पाइप है, तीनों पाइप जिसमें
ये भर रहे हैं, ये भर रहे हैं, ये खाली कर रहे हैं, ठीक है। अब तीनों का कैपेसिटी क्या अलग अलग है। एक का है कैपेसिटी 20, ये 20 मिनट में है, तो 20 मिनट, ये 20 मिनट, और ये खाली करने का कैपेसिटी इसको 30-40 मिनट। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, तीनों का इकाई कार्य को निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा, शायद 120 आएगा, 120 इकाई कार्य आएगा, और 120 इकाई कार्य आएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये इसके एक मिनट का काम कितना हो जाएगा, 1 मिनट का काम है 6 यूनिट, ये आ जाएगा 4 यूनिट, और ये आ जाएगा कितना 3 यूनिट, ये यूनिट काम आएगा। अब देखिए कि हम पहले ही बोले तो इसका 1 मिनट में जो वर्क होगा, जो कार्य होगा, वो कार्य कितना होगा, यानी कि कितना हॉज भराएगा 1 मिनट में। तो 1 मिनट में जो हॉज भरेगा वो होगा 6 यूनिट प्लस 4 यूनिट माइनस 3 यूनिट, यानी कि 7 यूनिट, ये हॉज भरेगा 1 मिनट में। जब 1 मिनट में 7 यूनिट हॉज भरा तो टोटल मेरा भरना कितना था, उसको 120 भरना था। तो कुल समय जब तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो उस हौज को भरने में कितना समय लगेगा, तो कुल कार्य बटे जो यहाँ पर यूनिट कार्य आया, इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। आंसर इतना ही होगा। तो 7 कितना बढ़ जाएगा, ये 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, और 1/7, है ना। इतना मिनट जो है ये समय लगेगा आपको उस हौज को भरने में। ओके, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 2 नल, आप इसको क्वेश्चन को पहले आप देख ले। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 नल है ए और बी, दोनों किसी हौज को जो है 6 मिनट और 7 मिनट में भर सकता है। यदि वे बारी बारी से भरे, यानी कि पहला एक पाइप को पहला मिनट में, फिर दूसरा पाइप को दूसरा मिनट में, फिर तीसरा मिनट में पहला पाइप को अगर हम भरते हैं तो इस तरीके से वह बारी बारी से उस हौज को कितने देर में भर देंगे, ये क्वेश्चन है। बारी बारी से उसको भरना है। तो देखें कितना आंसर, क्या किस तरीके से हम इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, शायद बारी बारी से हम लोग टाइम एंड वर्क में पार्ट 2 में बता दिए हैं कि बारी बारी से कैसे करना है। तो बारी बारी से पहला क्वेश्चन था ए और बी, 2 हौज है, 2 पाइप है जो 6 मिनट और 7 मिनट में किसी हौज को भर सकता है अकेले। ये दोनों पाइप अकेले काम करेगा तो इसका टोटल वर्क फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, यानी कि 42 यूनिट ये टोटल काम करेंगे। तो ये 1 मिनट में कितना करेंगे, 1 मिनट में ये 6 यूनिट करेंगे, और ये 1 मिनट में 1 मिनट में ये 7 यूनिट करेंगे, और ये 1 मिनट में करेंगे 6 यूनिट। 1 मिनट में 6 यूनिट और 7 यूनिट काम करेंगे। बारी बारी से काम करना है इसको, यानी कि पहला, अब देखें कि बारी बारी से पहले ही बता दिए कि अगर ए एक पहला मिनट में, फर्स्ट मिनट में अगर ये 7 यूनिट भरता है, बी दूसरे मिनट में काम कर रहा है, ये भी 1 मिनट काम करके 6 यूनिट भरता है, तो दोनों का अगर जोड़ दिया जाए तो कितना मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया। और 2 मिनट में कितना यूनिट काम किया, 13 यूनिट काम किया। और 13 यूनिट जब काम किया तो ये 1 मिनट में कितना करेंगे, 1 मिनट में तो 13 यूनिट बटे 2, ये इतना काम करेंगे। अगर ये दोनों 6 मिनट और 7 मिनट करके कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ये दोनों मिलकर के 6 मिनट तक ले लेंगे। 6 मिनट 13 यूनिट बटे 2 इंटू 6, यानी कि यहाँ हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा यहाँ 39 यूनिट। 39 यूनिट काम होगा किसका, ये दोनों मिलकर के 6 मिनट तक काम करेंगे बारी बारी से, तो 39 यूनिट काम ये खत्म कर देंगे, है ना। तो बाकी कितना हौज का रहेगा, तो शेष कार्य 42 माइनस 39 कितना बचेगा, 3 यूनिट
काम बचेगा। अब देखें कि 6 मिनट मतलब एक पहला मिनट में ए आया, दूसरा मिनट में बी आया, यानी कि अंतिम 6 मिनट में जो काम हुआ है वो बी के द्वारा किया गया है। अब जो काम करेगा वो किसके द्वारा होगा? ए के द्वारा होगा, जबकि ए का कैपेसिटी है 1 मिनट में 7 यूनिट करने का, शेष तो बचा हुआ 3 यूनिट ना। तो 1 मिनट में 7 यूनिट करने का उसके